झारखंड विधानसभा चुनाव 2024। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर झारखंड के गोड्डा में फंसा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी पर लगाया आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर रोका गया। चुनाव में दांव पेच हमेशा चलता रहता है। जिसकी सरकार होती है वो थोड़ा बहुत एडवांटेज लेता ही है। जैसे विपक्ष का आरोप होता है कि चुनाव आयोग सरकार की तरफदारी करता है। यह बात चुनाव आयोग की चुप्पी और एक्शन पर साफ दिखती है कि कैसे सत्ता पक्ष के लोग चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, लेकिन विपक्ष के कहने के बावजूद भी चुनाव आयोग की कुंभकर्णी नींद नहीं टूटती। वहीं सत्ता पक्ष एक इशारे पर चुनाव आयोग से कई काम करवा ही लेता है। अभी हाल ही में चुनाव आयोग की इसलिए आलोचना हुई कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव को कैसे 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को बढ़ा दिया गया। विपक्ष चिल्लाता रहा, लेकिन चुनाव आयोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। अब एक बार फिर चुनाव आयोग विपक्ष पर हमला कर रहा है। पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर बताते हैं कि क्या पूरा माजरा है। तो देख लिया आपने, हेलीकॉप्टर में राहुल गांधी बैठे हैं और कांग्रेस का आरोप है कि राहुल का हेलीकॉप्टर केंद्र सरकार और मोदी के इशारे पर रोका गया है। खबरों की माने तो झारखंड चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर झारखंड के गोड्डा में फंस गया था। एटीएस ने उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति ही नहीं दी। कहा जा रहा है कि उनके चॉपर को हेलीपैड से उड़ने के लिए क्लियरेंस नहीं मिला और करीब आधे घंटे से ज्यादा समय से राहुल का हेलीकॉप्टर गोड्डा में ही खड़ा है। अब इस हेलीकॉप्टर रोक पर बवाल शुरू हो गया है और कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी की सभा की वजह से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोका गया है और क्लियरेंस नहीं दिया जा रहा था। जानकारी देते चलें कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर गोड्डा के बेलबड्डा में रुका। हेलीकॉप्टर के क्लियरेंस न मिलने पर कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। विधायक ने इसे बीजेपी की गलत नीति बताया। अभी तक बीजेपी का इस पर हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राहुल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भड़के हुए हैं। आपको यह भी जानकारी देते चलें कि झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को हो चुका है और दूसरे और आखिरी चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत इसमें झोंके हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं ताकि अपने पक्ष में माहौल बनाया जा सके और सत्ता पर दोबारा कब्जा किया जा सके। यहां पर यह भी बताते चले कि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है, जिसमें 38 सीटों पर मतदान होगा। देखना होगा कि आगे क्या होता है और किस किस सरकार यहां बनती है, लेकिन राजनीति जारी है। हम यहां पर राहुल गांधी का झारखंड में दिए भाषण को आपको सुनवाते हैं, सुनिए। आप कैसे, मूड कैसा है आपका, कैसा है? हमारे सामने चुनाव है और चुनाव में राजनीतिक लड़ाई है, मगर राजनीतिक लड़ाई के पीछे विचारधारा की लड़ाई। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, ये जो अंबेडकर जी का संविधान है, इसको आप अच्छी तरह देखिए। ये जो संविधान है, इसकी रक्षा करने का काम कर रही है, इसको बचाने का काम कर रही है। बीजेपी और आरएसएस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश कर रही है। यह है लड़ाई। यह संविधान बहुत पुरानी किताब है। इसमें जो सोच है, यह नई सोच नहीं है, यह हजारों साल पुरानी सोच इसके अंदर है। इसमें अंबेडकर जी की सोच है, गांधी जी की सोच है, बिरसा मुंडा जी की सोच है,
फूले जी की सोच है, गुरु नानक जी की सोच है, नारायण गुरु, बसवना, जो भी हिंदुस्तान के महापुरुष रहे हैं, उनकी सोच इस किताब में है। एक प्रकार से यह हिंदुस्तान की जनता की आत्मा है। और अगर आज इस देश में गरीबों को अधिकार है, जो आप वोट डालने जाओगे वो आपका अधिकार है, जमीन का अधिकार है, जल का, जंगल का अधिकार है, अगर वो मिला है तो वो ये इस किताब ने दिया है। इसके कारण आप लोगों को, हम सबको मिला है। इस किताब से पहले जो भी राजा महाराजा करना चाहते थे वो करते थे, कोई उनसे पूछ नहीं सकता था, जो मन करता था वो कर जाते थे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बाद हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट मिला है। इस संविधान में समानता के बारे में लिखा है, भाईचारे के बारे में लिखा है, इज्जत के बारे में लिखा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी लाल किताब दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, इसका रंग जरूरी नहीं है, जो इसके अंदर लिखा है, जो आपने पूरी जिंदगी भर नहीं पढ़ा है, वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस किताब को खोल देते और इसको पढ़ लेते तो जो आप करते हो, जो नफरत फैलाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हो, देश में नफरत, हिंसा फैलाते हो, वो आप नहीं करते। आप हिंसा, नफरत इसीलिए फैलाते हो क्योंकि आप संविधान के नहीं हो। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हिंदुस्तान के एक नागरिक को दूसरे नागरिक से लड़ाई करनी चाहिए, एक नागरिक को दूसरे नागरिक की हिंसा करनी चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि धर्मों को लड़ाना चाहिए, जातों को लड़ाना चाहिए, प्रदेशों को, भाषाओं को लड़ाना चाहिए। और यह काम बीजेपी और आरएसएस के लोग 24 घंटा करते हैं, बंद कमरों में करते हैं। यह देखिए, यह किताब खाली नहीं है, देख लीजिए। इस किताब में हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, हिंदुस्तान का इतिहास है, भारत की आत्मा है, किसानों के सपने हैं, मजदूरों के सपने हैं, दलितों की रिस्पेक्ट है, पिछड़ों की भागीदारी है, सब कुछ इस किताब में है। और नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग इस किताब को मिटाना चाहते हैं। मैं आपसे यहां बोलने आया हूं कि दुनिया, मोदी जी छोड़ो, दुनिया की कोई ताकत इस किताब को नहीं मिटा सकती, क्योंकि यह हिंदुस्तान की आत्मा है।